हम सब ने सेंसस तो सुना है, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि अब एक कास्ट सेंसस भी होने वाला है। क्या होता है कास्ट सेंसस? अगले 3 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। कास्ट सेंसस का मतलब होता है कि इंडिया में जितनी भी अलग अलग जातियां हैं उनके नंबर को काउंट करना, कि शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें अलग अलग जो जातियां आती हैं वो कितने कितने संख्या में भारत में आज मौजूद हैं। इसे कहते हैं कास्ट सेंसस। पहले अंग्रेजों के जमाने पे जब वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करते थे कि उन्हें हिंदू मुसलमान को भी बांटना है और हिंदुओं को आपस में भी बांटना है, उस समय पे अंग्रेज कास्ट सेंसस रेगुलरली कंडक्ट करते थे। 1881 से 1931 तक रेगुलर कास्ट सेंसस हुआ। उसके बाद जब भारत को आजादी मिली 1951 में, इंडिया ने कहा कि ये कास्ट सेंसस नहीं होगा, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का नंबर काउंट किया जाएगा, लेकिन जो बाकी दूसरी जनजातियां हैं, ओबीसीज हैं, उनका नंबर काउंट नहीं किया जाएगा अलग से, क्योंकि हम इंडिया से कास्टिज्म को धीरे धीरे फेज आउट करना चाहते हैं। 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को बोला कि अगर आप अपने यहाँ जो कास्ट हैं उनको काउंट करना चाहते हो तो आप अलग से कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने एक सेंसस अलग से कंडक्ट करा, जिसे कहते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। उसका ऑब्जेक्टिव था कि हर घर में क्या सोशल स्टेटस है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी कमाई कितनी है और कौन सी कास्ट का वो घर है, ये सारी बातें उस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो है डील की गई। लेकिन उसका डेटा कभी भी पूरे तरीके से रिलीज नहीं किया गया और इसलिए उसकी जो फाइंडिंग्स थी उनके बेसिस पे कभी भी पॉलिसीज नहीं बनाई गई। अब विपक्ष की तरफ से मांग आती है कि जिस जाति की जितनी पॉपुलेशन में संख्या है उन्हें उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट सर्विसेज में। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लेट अस से 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है तो उन्हें अपने आईआईटी आईएम वगैरह में और अपने सरकारी नौकरियों में भी 20% की भागीदारी मिलनी चाहिए। मतलब कि ये बोला गया कि कास्ट सेंसस अब इंडिया में पहली बार कंडक्ट होगा आजाद भारत में। अंग्रेजों ने तो करवाया था, लेकिन अब इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार कास्ट सेंसस कंडक्ट होगा जहां पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अलावा जो दूसरी जनजातियां हैं उनकी भी काउंटिंग यहाँ पे की जाएगी। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमें ये समझ में आएगा कि कौन सी जनजाति कितनी है, उनका क्या स्टेटस है, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी, अपनी वेलफेयर पॉलिसीज, अपनी स्कीम्स को प्लान कर पाएंगे। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि फर्दर हमारे देश में कास्टिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देगा और इंडियन सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे और ज्यादा डिवाइड होने लगेगी।